हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा सर्कल। जैसा कि मैंने अभी तक आपको पाषाण काल, महापाषाण काल, ताम्र पाषाण काल इत्यादि चीज़ें पढ़ाई हैं। ये थोड़ा बोरिंग था। अभी आपको मैं हड़प्पा सभ्यता पढ़ाऊंगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के इलाके में मिला था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। लेकिन अभी ये उतना मान्य नहीं रह गया क्योंकि ये सरस्वती नदी, रावी नदी, चेनाब नदी, मांडा जिले में आलमगीरपुर, ये सब चीज इत्यादि जगह पर मिल चुका है। बहुत सारी नदियों के पास मिल चुका है, इसलिए इसे अब सिंधु घाटी सभ्यता कहना उचित नहीं है। इसे हड़प्पा सभ्यता कहना ही उचित है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जगह पे इसकी खुदाई हुई थी। जहाँ सबसे पहले खुदाई हुई उसी जगह के नाम पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे पहले मैसेज दिया था। हम आपको याद करने का ट्रिक बता दें। मैसेज सबसे पहले बताया था, मैसेज दिया था चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहले मैसेज दिया 1826 ईस्वी में। उसके बाद आता है 1856 की घटना ऐसी है कि लाहौर से कराची एक रेल पटरी बिछाई जा रही थी। तो दो इंजीनियर थे, दोनों भाई थे, उन्हें कहा जाता है ब्रंटन बंधु। तो ब्रंटन बंधु, इन्होंने वहाँ से बहुत सारी ईंटें निकाली, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारी ईंटें निकाली और रेल पटरी बिछाने में लगा दी। उन्होंने इसकी जानकारी जो अंग्रेज अधिकारी थे कनिंघम, उनको दिया था, लेकिन उसका कोई उन्होंने लोड नहीं लिया। ठीक है, यहाँ आपको समझ में आ रहा है। 1856 में सबसे पहले 1826 में मैसेज दिया था चार्ल्स मैसन ने, और 1856 में जो दो इंजीनियर थे, दो भाई थे, ब्रंटन बंधु, जो लाहौर से कराची रेलवे लाइन बिछाने में इस ईंटों का, बहुत सारी ईंटों का यूज कर लिया था। फिर इसके बाद आता 1921 में चार्ल्स आता है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खुदाई होती है। करते हैं दयाराम साहनी, राय बहादुर, उनका पूरा नाम है राय बहादुर दयाराम साहनी। तो 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा सभ्यता की खोज करते हैं, वहाँ की खुदाई करते हैं। ये हड़प्पा सभ्यता मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पे, हड़प्पा सभ्यता मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के तट पे है। हम आपको ये बता देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, यहाँ पे कर सकते हैं, इंडिया का मैप लेके जाएंगे, थोड़ा सा अच्छा नहीं बना है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है। ये सबसे उत्तरी पॉइंट है, इसका सबसे उत्तरी पॉइंट है मांडा, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। जम्मू कश्मीर में मांडा चेनाब नदी के किनारे स्थित है। फिर यहाँ से आता है सुत्का गेंडोर, ये दस्क नदी के किनारे बलूचिस्तान में है। फिर यहाँ से आता है महाराष्ट्र में दायमाबाद गोदावरी नदी के तट पे है। फिर यहाँ से आता है उत्तर प्रदेश मेरठ में आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के तट पे है। तो आपको ये शेप कैसा लग रहा है? त्रिभुजाकार लग रहा है। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। 13 लाख वर्ग किलोमीटर। इसका आप इमेजिन करिए कि कितना विस्तार में होगा इसका क्षेत्रफल। इसको लगभग कई विद्वान 20 लाख वर्ग किलोमीटर भी बताते हैं। अभी तक तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका वो हुआ है, खुदाई हुई है, लेकिन अभी तक इसको बहुत सारे विद्वान 20 लाख वर्ग किलोमीटर भी बताते हैं। तो ये आपको चीज़ें समझ में आ गई, इतना चीज़ें। उत्तर में मांडा चेनाब नदी के किनारे, दक्षिण में दस्क नदी के किनारे सुत्का गेंडोर, ये था पश्चिम में। फिर दक्षिण में आता है गोदावरी नदी के तट पे दायमाबाद, महाराष्ट्र में है। फिर यूपी में आता है, पूर्वी क्षेत्र है यूपी, हिंडन नदी के किनारे आलमगीरपुर। ये आप याद करते, बहुत अच्छा ट्रिक है, आप याद करते हुए चलिए। ये हिंडन नदी, ये 13 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। इसका आकार त्रिभुजाकार है।
तो हम ये बता रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता की खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। ये मॉन्टगोमरी जिले में रावी नदी के तट पे स्थित है। ये हड़प्पा को तोरण द्वार का नगर, हड़प्पा को तोरण द्वार जैसे आप इमेजिन करिए कि लगभग कह सकते हैं जैसे कि हमारे 3 प्रकार के मंदिर निर्माण की शैली होती है। एक नागर शैली होती है, फिर बेसर शैली होती है, फिर एक द्रविड़ शैली होती है। द्रविड़ शैली में जो तोरण द्वार बनाया जाता है, मंदिर के बराबर का ऊंचाई का द्वार बनता है, उसे तोरण द्वार कहते हैं। तो उसे हड़प्पा को जितनी भी हड़प्पा सभ्यता थी, मोहनजोदड़ो था, लोथल था, कालीबंगा था, रंगपुर था, रोपड़ था, फिर सुतकागेंडोर था, मुंडीकाफ था, मतलब जितने भी उसके स्थल हैं सबका ये तोरण द्वार था। यहीं से प्रवेश द्वार था, इसे ही तोरण द्वार कहते हैं। इसे अर्ध औद्योगिक नगर भी कहते हैं, मतलब ये आधा औद्योगिक नगर भी था। मतलब पूरे विस्तार को मिलाया जाए तो पूरा विस्तार औद्योगिक क्षेत्र में ही हुआ था, लेकिन ये आधा औद्योगिक नगर था। हड़प्पा सभ्यता का जो हड़प्पा सभ्यता को 2 भागों में बांटा गया था। उसका 2 भागों में किलेबंदी की गई थी, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते हैं, पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहते हैं, और पूर्वी टीला को नगर टीला कहते हैं। यह ऐसा माना जाता है कि नगर टीले में आम जनता रहती थी, लेकिन जो दुर्ग टीला था उसमें शासक वर्ग रहता और पुरोहित वर्ग रहता। अभी तक तो इसके कोई शासन की जानकारी नहीं मिली है, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई ना कोई शासन जरूर करता हो, क्योंकि इसकी अभी इमेजिन कर सकते हैं कि इसकी नगर व्यवस्था इतनी उत्तम थी, बहुत ज़्यादा ही उत्तम थी। अभी ऐसा हमारे यहाँ जैसे कह सकते हैं कि हम आपको बताते हैं, ये सोची समझी बसी बसाई एक नगर योजना थी। यहाँ पे जो हड़प्पा सभ्यता था ये पूरे तरीके से नगर, अभी तक हम आपको जितने भी संस्कृति पढ़ाएं ये सब ग्रामीण संस्कृति थी, और ये अभी जो हम हड़प्पा सभ्यता पढ़ा रहे हैं ये नगरी सभ्यता है। इसको जैसे कि ये पूरे रोड समकोण एक बराबर जाते थे, एक दूसरे को समकोण पे काटते थे, समकोण 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते थे। और घर जो बने हुए थे यहाँ पे ऐसे इस तरीके से बने हुए थे, और प्रत्येक घर में एक कुआं होता था, एक स्नान गृह होता था और एक किचन होता था, और अलग से गेस्ट रूम भी रहता था। और इसके दरवाजे मेन रोड पे ना खुल के गली में खुलते थे। इसके दरवाजे, आजकल के दरवाजे हम लोग जिधर चाहें घर बना, हमारी जिधर सुविधा होती है उधर हम बना देते हैं, उसका दरवाजे खोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये लोग इतनी अच्छी व्यवस्था की थी कि अभी से लगभग 4500 वर्ष पहले इतनी उत्तम व्यवस्था जो अभी तक हम संभव नहीं हो पाया है, वैसी सोची समझी ये व्यवस्था थी। और फिर यहाँ पे जो गेट, ये तो समकोण पे काटते थे, फिर इसके जो नाली होती थी बीच से नाली जाती थी, और हर एक चौराहे पे मेन हॉल होता था। मेन हॉल में यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम होती थी, वहाँ से उसकी सफाई की जाती थी। तो ऐसी थी हमारी हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता में अब हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें पाई गई हैं। हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान RH पाया गया, RH37, कब्रिस्तान RH37। कहा जाता है कि जैसे अभी कह सकते हैं कि ईसाई में अगर किसी को दफनाना होता है, कोई मृतक शव को दफनाना होता है, तो लकड़ी के ताबूत में पैक करके बंद करके उसको दफनाया जाता है। तो और मुस्लिम में क्या होता है कि ये गड्ढा खोद दिया जाता है और गड्ढे के अंदर शव को रख दिया जाता है, और ऊपर से लकड़ी की व्यवस्था, ऊपर से पटरा या कुछ भी रख दिया जाता है, फिर उसके ऊपर कांटे या किसी पेड़ पौधे को काट के रख दिया जाता है ताकि उसके अंदर कोई जानवर ना जाए और शव को कोई क्षति ना पहुंचाए। तो इस तरीके से तो उस समय कब्रिस्तान बना था RH37, कब्रिस्तान RH37 लकड़ी के ताबूत में रख के कील ठोक के और फिर उसको दफनाया जाता था। तो उसका नाम RH37, ये ऐसे लिखा गया है RH37।
कब्रिस्तान है उसी के गेट पे RH37 लिखा गया है। अभी तक तो उसकी लिपि, हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा चुकी है, अभी पढ़ी नहीं जा सकती है, अभी पढ़ी नहीं गई है। इसकी लिपि भाव चित्रात्मक है। जैसे हम कह सकते हैं कि ऐसे मछली बना दिया गया है, फिर ऐसे 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 कर दिया गया, तो आप इसको पढ़ सकते हैं क्या? नहीं ना। अभी इसको भाव चित्रात्मक, चित्र के जैसे है, चित्र भी है और भाव, इसमें कुछ भाव दर्शाया गया है। कहीं हाथी बना दिया गया है, कहीं बैल बना दिया गया, कहीं कुछ भी बना दिया गया, लेकिन इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। ये जैसे अरबी लिखी जाती है, यहाँ से हम लोग कैसे लिखते हैं, हिंदी कैसे लिखते हैं, इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जैसे ऐसे स्टार्ट करते हैं, फिर यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर ऐसे लिखते हैं। यहाँ की जो लिपि है, यहाँ हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, दाएं से, दाएं मतलब राइट से लेफ़्ट लिखी जाती है। यहाँ से दाएं से स्टार्ट, जैसे उर्दू अरबी लिखी जाती है, दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है, राइट से लेफ़्ट की तरफ लिखी जाती है। तो वैसे हड़प्पा सभ्यता में राइट से लेफ़्ट की तरह लिखी जाती है। ये हमको कैसे पता चलता है? जैसे कि हम कोई भी चीज़ लिखते हैं, कुछ भी चीज़ लिखते हैं, तो लास्ट में जाते जाते अगर जगह नहीं बचता है तो उसमें छोटा छोटा करके लिख देते हैं, है ना। तो अगर तभी हमको पता चलता है कि हम इसको लेफ़्ट से राइट लिखे हुए, लेकिन उन्होंने राइट से जब लेफ़्ट लिखा है तो चीज़ जगह नहीं बची है, तो चीज़ों को छोटा छोटा लास्ट में एडजस्ट करने की कोशिश किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। तो उस लिपि को ब्रूस्टन फ्रेडो कहा गया, ब्रूस्टन फ्रेडो कहा गया है, जिसे भाव चित्रात्मक लिपि। इसको पढ़ा नहीं जा चुका है, पढ़ा नहीं जा सकता अभी तक। अभी हमारा जो आंध्र प्रदेश सरकार था, आंध्र प्रदेश जो सरकार है, मुख्यमंत्री जी हैं, तो कह रहे थे कि जो भी हड़प्पा सभ्यता की लिपि को पढ़ेगा उसको कुछ प्राइज़ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक बहुत लोग पढ़ने की कोशिश किए हैं, लेकिन अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, ठीक है। तो हम बता रहे थे कब्रिस्तान RH, कब्रिस्तान RH मतलब ऐसे लिखा गया R और H37, लेकिन अभी तक इसका कोई मतलब अर्थ नहीं निकल के आया है कि इसका मतलब क्या है। कोई विद्वान इसको कहते हैं कि ये एक विदेशी सौ हो सकती है, जिसे ताबूत में कील ठोक के लगाया गया है। सबसे बड़ी बात, अभी तक का सबसे बड़ा खोज हड़प्पा सभ्यता में अन्नागार मिला हुआ है। अन्नागार 6x6, जैसे ये 6 इतना इस तरीके से दोनों तरफ 6 रूम हुआ कर, 6 रूम है इधर, 6 रूम है इधर, ठीक है, 6 रूम है। और सबसे बड़ा जो गोदी बाड़ा है लोथल का, पहले नंबर पे गोदी बाड़ा है लोथल का, सबसे बड़ा स्थल पाया गया है। सेकंड पे अन्नागार पाया गया है। उसके साइड में उसमें गेहूं और जौ के कुछ दाने फंसे हुए मिले हैं। जैसे इससे पता चलता है कि इससे पता चलता है कि ये यहाँ पे धान, गेहूं और जौ की सफाई होती होगी, अनाजों की सफाई होती होगी, या फिर इसको यहाँ पे इकट्ठा करते होंगे अनाजों को, और कोई मतलब कुछ भी अकाल पड़े तो यहाँ से यूज करते होंगे। और नेक्स्ट है श्रमिक आवास। इसी के साइड में, इसी के बगल में श्रमिक आवास भी बने, इसके बगल में श्रमिक आवास भी बने। जो भी मजदूर होते थे उनके रहने के लिए कमरे भी बनाए गए हैं। और फिर गरुड़ का चित्र यहाँ से पाया गया है। गरुड़ अपने पंजों में सांप को पकड़े हुए लेके उड़ रहा है, उसका चित्र पाया गया, गरुड़ का चित्र पाया गया है। और एक यहाँ पे सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ पे पृथ्वी माता, जिन्हें जॉन मार्शल ने इनको पृथ्वी माता की संज्ञा दी है, एक स्त्री है जिसके पेट से बहुत सारे पशु पक्षी निकल रहे हैं, नाभि से बहुत सारे पशु पक्षी निकल रहे हैं, पेड़ पौधे निकल रहे हैं, सारे निकलते हुए पेड़ पौधों की मृग मूर्ति मिली, मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली हुई है, जिसे पृथ्वी माता कहा गया है। तो इसके बेस पे ये कहा जा सकता है, जॉन मार्शल ने ये कहा है कि ये मातृ सत्तात्मक समाज था, क्योंकि यहाँ माता की पूजा होती थी। अभी कौन सा समाज है? पितृसत्तात्मक। क्योंकि अगर आपसे किसी का नाम पूछा जाए तो आप किसके घर के हो, अगर किसी का नाम पूछा जाए तो आप सबसे पहले अपने पापा का नाम बताते, लेकिन उस समय ऐसा था कि लोग माता के नाम से जानते थे। ये जॉन मार्शल अपने बुक में कहते हैं, यह मातृसत्तात्मक परिवार था। और यहाँ पे शंख का बना बैल मिला। शंख आजकल शंख की चूड़ियाँ मिलती है पश्चिम बंगाल में, बहुत सारा इसका प्रचलन है, बहुत ज़्यादा प्रचलन है। तो यहाँ शंख का बना बैल मिला हुआ है।
और पीतल की इक्का गाड़ी मिली है। इससे पता चलता है कि वहाँ उस समय इक्का गाड़ी, जो बैल खींचते थे, इक्का गाड़ी वो प्रचलन में था। तो पीतल की इक्का गाड़ी मिली हुई है। तो इतना था हड़प्पा सभ्यता। आशा करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा।